हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पैंट ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको पैंट ट्राउज़र की परफेक्ट कटिंग करना बताने वाली हूँ। साथ में आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी जिससे आप सभी साइज़ के लिए आसानी से पैंट ट्राउज़र को बना पाएंगे। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने 2 मीटर जितना कॉटन का कपड़ा लिया है। मेरे कपड़े में अर्ज कम है, इसमें से 35 इंच का अर्ज है, इसलिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है। अगर आपके कपड़े में अर्ज 40 या 44 इंच जितना है तो आपका 1.5 मीटर कपड़े में भी पैंट बन जाएगा। तो यहाँ पे कपड़े को मैंने लंबाई से इस तरह से एक बार फोल्ड करते हुए रखा है। तो यहाँ देखिए, एक बार फोल्ड करते हुए मैंने इसको रखा है। यहाँ मैंने इसको लंबाई से फोल्ड किया है, जो 2 मीटर की लंबाई है। बाकी नीचे के कपड़े को इस तरह से अभी मैं फोल्ड कर दूंगी। तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे कपड़े को सीधा करने के लिए। साइड से 2 इंच पर लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो ये 2 इंच वाली मार्किंग सभी के लिए फिक्स है। अब यहाँ पर हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जो मेरे ट्राउज़र की रेडी लेंथ है वो है 34 इंच जितनी। 34 में से मैं 1 इंच बेल्ट का माइनस कर दूंगी। तो यहाँ 33 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ पैंट की लंबाई का। अब यहाँ नीचे हम 2 इंच मार्जिन का रख लेंगे बॉटम में, जो हमारा बॉटम को फोल्ड करने में जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपने हिप राउंड का चौथाई भाग लेना है। तो यहाँ पे मैं 9.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। 1.5 इंच हमें प्लेट्स के लिए लेना है, जो हम टक्स लेने वाले हैं पैंट में। 1.5 इंच मैंने ले लिया है। अब आगे 1 इंच मार्जिन का रख लेना है। तो इसी तरह आपको भी मार्किंग करनी है। अभी आसन निकालेंगे, तो आसन के लिए आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। हिप को आपका चौथाई भाग लेना है और उसमें 2 इंच की लूजिंग प्लस कर देनी है। तो मेरा हिप राउंड 38 इंच था। 38 का चौथाई भाग यहाँ पर हुआ 9.5 इंच, जिसमें मैंने 2 इंच लूजिंग ऐड की, तो मुझे मिल गया 11.5 इंच। तो ध्यान रखना है, ऊपर से 1 इंच बेल्ट का छोड़ते हुए 11.5 इंच आसन का निशान लगाया है, क्योंकि बाद में हम बेल्ट भी जोड़ेंगे। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधी लाइन आसन की तरफ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब 2 इंच आगे की तरफ क्रॉच पॉइंट के लिए मार्किंग करेंगे। अगर आपका हिप राउंड 40 इंच से ज़्यादा है तो ये मार्किंग आपको 3 इंच पे करनी होगी। अब ये 2 इंच वाली मार्किंग से मेज़र टेप को रखते हुए साइड वाली लाइन से एक सेंटर मार्किंग करेंगे। सेंटर मार्क करने के बाद देखेंगे साइड से में 7 इंच मिल रहा है, तो बाकी हम सेंटर का मार्किंग करते जाएंगे बॉटम तक। तो मार्किंग कर लिया। अभी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। साइड से भी यहाँ पे मैं लाइंस को बड़ा कर दूंगी। अब यहाँ ऊपर से लेंथ तक ट्राउज़र का एक सेंटर मार्किंग करेंगे। अब सेंटर मार्किंग से लेंथ तक एक और सेंटर निकाल लेना है। तो ये सेंटर इसलिए निकाला है, यहाँ पे हमारी जांघ का निशान आएगा। तो आप अपनी जांघ का राउंड ले लें जितना आ रहा हो। तो जो मेरी जांघ की गोलाई थी ना, वो आ रही थी 22 इंच। तो 22 का चौथाई भाग मुझे मिला 5.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने 5.5 इंच दोनों तरफ निशान लगा दिया। इसी तरह आपको अपने घुटने की गोलाई का नाप ले लेना है। तो मेरा था 18 इंच, तो मैं यहाँ 4.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। उसका चौथाई भाग मार्क करना है। अब यहाँ पे मोहरी का निशान लगा लेंगे। 3.5 इंच पर मैं मोहरी का निशान लगा रही हूँ दोनों साइड पर। मेरी मोहरी की गोलाई 12 इंच थी, तो मैंने उसका चौथाई भाग लिया और उसमें आधा इंच प्लस करते हुए 3.5 इंच पर निशान लगाया। सभी मार्किंग को मिला लेंगे। इस तरह से आपके पैंट ट्राउज़र की एक परफेक्ट शेप आएगी अगर आप जांघों की गोलाई और घुटने की गोलाई का नाप लेके मार्किंग करेंगे। वरना मोस्टली क्या होता है, आप अंदाजे से मार्किंग करते हैं। स्केल की हेल्प से जो हमारा हिप कर्व होता है उसकी हेल्प से आप मार्किंग करते हैं, तो ये हमारा टाइट हो जाता है। मैं जांघों पर इस तरीके से नाप लेके बनाएंगे, एकदम परफेक्ट बनेगा। तो साइड से गोलाई देते हुए मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसमें मैंने कोई भी अभी मार्जिन ऐड नहीं की है। जो बैक पार्ट है उसमें हम मार्जिन का ऐड कर लेंगे। तो बाकी बचे हुए कपड़े को मैं यहाँ
ओपन कर लूँगी। इसको इस साइड से घुमा लेना है और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर सेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको बैक पार्ट पे मार्किंग करने का भी बहुत आसान तरीका बताऊँगी। आप बिगिनर हैं तो भी इसे बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। अब साइड से देखिए 2 इंच पर निशान लगाएंगे। 2 इंच पर निशान लगाते जाना है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, जहाँ पे हमारा जांघ की गोलाई का निशान लगाया था वहाँ पर हमें 1.5 इंच मार्किंग करेंगे। नीचे जाते जाते मार्किंग कम होती जाएगी। बॉटम है ना गोलाई, यहाँ पे मैं 1 इंच जितना मार्किंग कर रही हूँ और धीरे धीरे ऊपर 1.5 इंच करेंगे और सबसे ऊपर 2 इंच जितना, क्योंकि बॉटम में हमें 2 इंच लेने की ज़रूरत नहीं होती है, वरना आपकी बहुत ज़्यादा लूज़ पैंट बन जाएगा। सभी मार्किंग को मिलाते हुए इस तरह से निशान लगा लेना है। साइड से गोलाई देना है। ज़्यादातर आप देखेंगे पैंट ट्राउज़र हम बनाते हैं तो ये आसन की साइड से जो है हम आगे को बढ़ाते हैं, पर आप इस तरीके से बना के देखिए। अभी आसन से ऊपर की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे क्रॉच पॉइंट हमने 2 इंच जितना लिया था, तो हम आसन में ऊपर की तरफ जो है 2 इंच ही ऊपर जाएंगे। ये हमारी बैक साइड में बेल्ट आएगी। इस तरह से आसन को ऊपर बढ़ा लेने से हमारा बैठने में खिंचाव बिल्कुल भी नहीं आता है। तो बैक साइड में हमें 2 इंच ऊपर जाना है। जितना आपने क्रॉच पॉइंट लिया, आपका साइज़ बड़ा है तो क्रॉच पॉइंट आपका 3 इंच आएगा, तो आप ऊपर भी 3 इंच जितना ही जाएंगे। अब देखिए इसको मैंने बैक साइड पे सेट किया तो कितना आसानी से हमारा क्रॉच पॉइंट परफेक्ट बन गया। वरना क्या होता है, क्रॉच पॉइंट बनाने में काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, तो इसलिए आप दूसरी साइड से मार्किंग करिए। आपका क्रॉच पॉइंट बैक साइड का बहुत आसानी से बनेगा। अभी इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये बैक पार्ट है और आगे वाला ये हमारे फ्रंट पार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पे आसन पर सिलाई लगाएंगे। तो दोनों के आसन पर पहले सिलाई लगा लेनी है। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब यहाँ देखिए जो फ्रंट वाला पार्ट है उसके आसन को मैंने सिल दिया। आसन सिलने के बाद साइड से आधा इंच सिलाई मार्जिन का छोड़ते हुए और आसन वाला सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए हमें इसका एक सेंटर पर निशान लगाना है प्लेट्स के लिए, जहाँ पे हम टक्स लेने वाले हैं पैंट के लिए। जो आगे की साइड हमारी प्लेट आएगी, तो प्लेट के लिए हमने 1.5 इंच जितना कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था, तो 1.5 इंच का हाफ इस तरीके से करते हुए दोनों साइड निशान लगाएंगे। तो देखिए टोटल जो टक्स है वो हम 1.5 इंच की लेंगे। इस तरह से 1.5 इंच पर मार्किंग की है मैंने। दूसरी साइड पर भी इसी निशान को मैं ट्रेस कर लूँगी। अब इस टक्स की लंबाई देखेंगे। इस टक्स की लंबाई मैं 1 इंच जितनी रखने वाली हूँ। ये तरीका आपको अलग लग रहा होगा, पर इस तरीके से आप टक्स लेके देखिए, आपकी पैंट की फिटिंग बहुत अच्छी दिखेगी। तो 1 इंच जितनी लेंगे। नॉर्मली हम 4 या 5 इंच जितनी लंबी टक्स ले लेते हैं जो तिकोनी हम सिलाई लगाते हैं। और यहाँ पे आपको देखिए इस तरीके से एक बॉक्स सा बना लेना है। यहाँ पे मैं आपको सिल के बता रही हूँ। बस इसको अच्छे से लॉक कर देना है सिलाई से। बस 1 इंच जितना मैंने सिलाई दिया, आगे से ये टक्स इस तरह से दिखेगी। जब इस पर प्रेस लगा लेंगे ना तो ये ट्राउज़र दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसी तरह दूसरी साइड पर भी 1.5 इंच जितनी चौड़ी और 1 इंच जितनी लंबी टक्स ले लेंगे। आप चाहें तो जो तिकोनी वाली नॉर्मली हम टक्स लेते हैं ना वो भी ले सकते हैं, पर इस तरीके से एक बार बना के देखिए, बहुत ही अच्छा लुक आएगा आपके पैंट ट्राउज़र का। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड पे टक्स आ गए। टक्स से फ्रंट साइड पे लेने वाले हम। आगे की साइड पर हम इस तरह से बुकरम वाले बेल्ट लगाएंगे और पीछे की साइड पर हम इलास्टिक लगाएंगे। तो देखिए इसकी टोटल चौड़ाई पट्टी की हमने 3.5 इंच ली है बेल्ट की, और यहाँ पे जो बुकरम है वो लिया है मैंने लगभग 1 इंच जितना चौड़ा। इलास्टिक मैंने 1 इंच जितनी चौड़ी ली है। जितना चौड़ा बुकरम रखे उतनी ही चौड़ी इलास्टिक भी लेनी है। अब ये बैक साइड वाली बेल्ट है उसको भी इस तरह से फोल्ड करके मैंने ले लिया। इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे बैक साइड पर। तो आपको
इसकी लंबाई कितनी रखनी है, आपको बैक पार्ट से इसको नाप लेना है। तो यहाँ पे मुझे मिली 30 इंच, जो फ्रंट साइड वाला है हमारा वो आया 22 इंच। अभी जो फ्रंट साइड है यहाँ पे हम बेल्ट लगाएंगे। यहाँ पर मैंने जो फ्रंट पार्ट वाला हिस्सा उसको उल्टा रखा है, उल्टी साइड से बेल्ट को इस तरह से रखेंगे और जो प्लेन कपड़े वाली साइड है उस पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे आधा इंच के गैप पर। सिलाई लगाने के बाद इसको बाहर की तरफ इस तरह से पलट लेंगे और इधर भी एक सिलाई लगा देना है। तो बहुत आसानी से ये बेल्ट आपकी अटैच हो जाएगी। साइड से जो एक्स्ट्रा है बेल्ट उसको निकाल देना है। मैंने एक्स्ट्रा इसलिए रख लिया था जिससे छोटी ना पड़े। तो आगे भी सिलाई लगा के लॉक कर देंगे। इसको सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे जो बैक वाला पार्ट है जिसमें हम सेंटर में 2 इंच ऊपर गए थे, अब इस पे बेल्ट को कैसे लगाते हैं यहाँ पर आप ये देखना है। काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है क्योंकि जो पीछे के हिस्से में हम 2 इंच ऊपर की तरफ आसन को उठा देते हैं तो वहाँ पे सिलाई लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपको इस तरह से सिलाई लगाना है, आधा इंच गैप लेंगे। अब जो सेंटर वाला पार्ट है ना, ऊपर की साइड 0.25 जितना उसको छोड़कर नीचे की तरफ बेल्ट को रखना है जिससे एक गोलाई आ जाए सेंटर में। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए सेंटर पे 0.25 जितना कपड़ा ऊपर छोड़ दिया। अभी इसको कट कर देना है। इससे आपके बैक आसन का शेप एकदम परफेक्ट आ जाएगा, मतलब बेल्ट आपकी परफेक्ट लगेगी। अब इसको फ्रंट साइड पे इस तरह से पलटते हुए सिलाई लगा देनी है। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने इलास्टिक ली। इलास्टिक आपको कितनी लेनी है, आपका जितना भी कमर का राउंड है उसका आधा कर लेना है। जैसे मेरी कमर का नाप है 34 इंच, तो 34 का आधा हुआ 17 इंच। तो 17 में मैं 1 इंच प्लस करके 18 इंच जितनी इलास्टिक ले लेंगे। इलास्टिक को इस तरह से बेल्ट में अंदर की तरफ डाल लेना है। तो नॉर्मली आप देख सकते हैं लोग क्या करते हैं, बैक पार्ट में जब इलास्टिक लगाते हैं तो उसको 3 से 4 इंच कम लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसे करने से क्या होता है, जो हमारे आगे की जो बेल्ट होती है जिसमें हम बुकरम डालते हैं वो पीछे की तरफ आ जाती है। तो आपको इसी तरह से इलास्टिक को लेना है। तो इस तरीके से इसमें इलास्टिक को डाल देना है, दोनों साइड पर जॉइंट लगा देना है जिससे इलास्टिक अंदर की तरफ ना चली जाए। अब इस तरह से बेल्ट को खींचते हुए इलास्टिक के गैदर्स को सेट करना है। सेंटर पर एक सिलाई लगा देनी है। कपड़े को इस तरह से खींचते हुए गैदर्स को एडजस्ट करेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे दोनों पार्ट्स की बेल्ट रेडी हो गई है। अब इसकी साइड पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर इसमें मैंने पॉकेट भी लगाई है, तो अगर पॉकेट वाला वीडियो देखना चाहते हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। अब साइड पर नीचे की तरफ जो है 3 इंच पर छोड़ देना है। हमें 1.5 इंच जितना कट दिखाना है, उसके लिए मैंने 3 इंच जितना कपड़ा नीचे छोड़ दिया, उस पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। देखिए साइड पर क्या करना है, एक सीधी सिलाई लगाएंगे आधा इंच जितना फोल्ड करते हुए। बॉटम में हमने इसलिए 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। साइड पर सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद सीधी तरफ कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और आधा इंच के गैप पर सिलाई लगा देनी है। अब इसको इस तरह से टर्न करेंगे उल्टी साइड। इस तरह से आपका साइड कट वाला पैंट बहुत आसानी से बन जाएगा। अब दूसरी साइड भी इसी तरह से बना लेंगे। इस तरह सीधी साइड पे पलटना है, उल्टी साइड पर नहीं पलटना है। इसको हाफ इंच के गैप पर सिलाई लगा लेंगे और पलट देना है। तो देखिए साइड कट कितना इजीली बन गया है। इसी तरह दूसरी साइड भी कट को बना लेना है।
दोनों साइड पर कट बना लेने के बाद जो हमारे यहाँ क्रॉच एरिया उस पर भी सिलाई लगा के पैंट को रेडी कर लेना है। तो फाइनल लुक देख सकते हैं कितना परफेक्ट आया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।